अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। देखो प्रोपोर्शन मतलब कितना हिस्सा, जैसे हम बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से वो चीज़ बनी है। तो हमारा फाइनेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसमें कितना डेब्ट रहेगा और कितना इक्विटी रहेगा। देखो इसी का रेशियो चलता है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो, ये डिटरमाइन कौन करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा डिटरमाइन करता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। देखो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, डेब्ट आर वेरी हाई रिस्क, ठीक है, इक्विटी में रिलेटिवली क्या होता है, कम रिस्क होता है, ठीक है। वेयर एज इक्विटीज़ आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़। अब देखो अगर आप इक्विटी शेयर इशू करना चाहोगे तो आपको पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बनना पड़ेगा, फिर आपको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपको बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेसेस फॉलो, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, आपको शेयर्स मार्केट पर लिस्ट कराना होगा, तो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप शेयर इशू नहीं करना चाहते हो, आप प्राइवेट कंपनी हो, तब तो आपके लिए डेब्ट एक ईजी ऑप्शन रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। डेब्ट इज रिस्की पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। तो डेब्ट रिस्की क्यों होता है, क्योंकि इसको पे करना तो हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है। तो ये मतलब ये चीज़ें कंसिडर हमें करनी पड़ती हैं। इन केस वी फेल टू पे डेब्ट सिक्योरिटी, होल्डर्स कैन क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देखो डेब्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, डेब्ट के साथ जो लायबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। अगर आप इसको पैसे नहीं लौटा पाओगे तो एक कंपनी के एसेट्स, इनफैक्ट बहुत से केस में आप किंगफिशर का केस देखो, उसमें विजय माल्या के पर्सनल प्रॉपर्टीज हाउसेज को भी बेच दिया गया, गाड़ियों को बेच दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। और अगर आप नहीं पे कर पाओगे तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, कंपनी को बंद करना पड़ जाता है। बट इसके मुकाबले क्या होता है, इक्विटी सेफ होता है, बट इसमें प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तुम्हारा, ठीक है। सो ये हम डिसाइड करें कि हम कितना डेब्ट में पैसा रखें, कितना इक्विटी में पैसा रखें, ठीक है। सो कंपनी यूजेज ए कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस टू सेट अप कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनियां किस चीज़ के कंसेप्ट को यूज करती हैं, फाइनेंशियल लिवरेज को, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है। सो फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल। देखो जो ओवरऑल कैपिटल है उसमें डेब्ट का कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो ये कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। विथ डेब्ट फंड कंपनीज फंड्स एंड अर्निंग्स इंक्रीजेज, ठीक है, बिकॉज डेब्ट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज़ वेरी रिस्की। अब क्या होता है ना, देखो डेब्ट के साथ क्या होता है कि आप बस इंटरेस्ट पे करो, प्रॉफिट आपका जितना ही प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा आपका होगा। लेकिन आप इक्विटी शेयर के साथ हमें डिविडेंड पे करने का हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सेंस से क्या होता है, ईजी पड़ता है, क्योंकि इसमें कई बार कॉस्ट रिलेटिवली हमें कम देना पड़ता है, बट अगेन रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। मोर डेब्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग only when rate of earning of the company, that is return of investment, should be more than rate of interest on debt। देखो डेब्ट से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, नो डाउट, क्योंकि हमें मतलब जैसे देखो मान के चलो कि मैंने 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाए, मैं 10% डेब्ट में पे कर दिया, तो मेरे पास 90,000 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिविडेंड इशू करूं तो हो सकता है कि मैंने 50% डिविडेंड दे दिया, मैंने सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेब्ट से क्या होता है, कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ती है, क्योंकि कंपनी फिर अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं करे, वो अपने प्रॉफिट को अपने पास रख सकती है। सो लेकिन ये तब प्रॉफिट होगा कि जो हमारा ROI है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, हम जो इन्वेस्टमेंट जो जिस पैसे में, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आप पैसा जिस काम के लिए ले रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे सपोज मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा ROI 50% आया और डेब्ट मुझे 10% देना है, तो मुझे 40% की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन अगर हमारा रिटर्न कम आया और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, जैसे अगर सपोज अब हमारा उल्टा देख लो कि हमें प्रॉफिट बस 5% आया लेकिन हमें 10% डेब्ट पे करना है, तब तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। वही इस सिनेरियो में अगर हम इक्विटी से पैसा लिए होते हैं तब फिर हमें प्रॉफिट कम है तो हमें प्रॉफिट डिविडेंड पे करने की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आती, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है।